अशफाक अहमद पाकिस्तान के मुमताज लिखारी, ड्रामा नवीस, कहानी नवीस और किस्सा गो होने के साथ साथ एक रूहानी आलिम भी थे। आपको सादत हसन मंटू, असमत चौधरी और कृष्ण चंद्र के पाए का कहानी नवीस तस्लीम किया जाता है। आप 22 अगस्त 1925 में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव गढ़ मुख्तसर में पैदा हुए और तकसीम हिंद से कुछ अरसा कबल हिजरत करके लाहौर आ गए। यहाँ उर्दू अदब में मास्टर्स करने के बाद आप दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाने लगे। आपने रोम कॉलेज समेत यूरोप के कई कॉलेजों में उर्दू पढ़ाने की खिदमत सर अंजाम दी। अशफाक अहमद को लिखने का शौक बचपन ही से था। वो बच्चों के रिसालों में लिखा करते थे। यूरोप से पाकिस्तान आने के बाद वो रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए और दास्तान गो के नाम से एक रिसाला भी शुरू किया। अशफाक अहमद का सादा लहजा और दिलचस्प अंदाज सुनने वालों को बेहद मुतासिर करता। इसी तरह टीवी पर उनके लिखे गए ड्रामों को बेहद सराहा गया क्योंकि उनमें उनकी सादगी और रूहानियत का अंसर नुमाया था। एक मोहब्बत सौ अफसाने, मनचले का सौदा, तोता कहानी और हैरत कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपकी अदबी खिदमात के एतराफ में आपको सितारा इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अशफाक अहमद 7 सितंबर 2004 को इस दुनिया फानी से कूच करके अशफाक अहमद की यादें, कहानियां और तसानीफ रहती दुनिया तक उनकी कारीन के लिए मशले राह हैं। वेलकम बैक जागो दुनिया। जी बिलाल भाई, एक आखिरी बात आपसे शेयर करूं। आखिरी दिनों में इशफाक साहब के घर में हमने इनसे बड़ी दफ़ा दरख्वास्तें की कि आप लोगों से मिला करें, बैठा करें, ताकि लोग आपकी मजलिस में बैठ के बस आपसे सीखें, आपकी सिर्फ किताबें ना पढ़ें। तो इन्होंने हफ्ते में बड़ी मेहरबानी की, हफ्ते में एक दिन दे दिया कि इस दिन तमाम दोस्त, और वो दिन होता था जबकि जो भी चाहे इनके घर में इनके पास जा सकता था, इनके घर में बैठ सकता था, चाय पिए, सवाल करे, बैठे गप करे, जो भी करे। वो ज़माना मेरे ख्याल में मैंने बचपन से लेके शायद इशफाक साहब से इतना ना लर्न किया हो जितना कि वो आखिरी एक साल के अंदर इशफाक साहब के पास बैठ के जो उन्होंने तदरीस की, वहाँ ये मेरे दिल में बात और ज़्यादा सकूनत कर गई कि शेख के पास रहना तालिब इल्म का जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके किरदार का, उसके औरा का, उसकी शख्सियत का, उसके इल्म का, उसकी नियत का जो तालिब इल्म पे असर होता है, वो जो प्रिपेयर करता है चीज़, वो शायद सिर्फ किताब से भी हासिल नहीं हो सकती। मुझे तो आई मीन ऑब्वियसली आपकी बाकायदा एक रिलेशनशिप थी उनके साथ। आई कांट इवन इमेजिन। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो एक मोहब्बत सौ अफसाने उनके चल रहे थे एक चैनल के ऊपर। उसमें आई वॉज वेरी लकी टू परफॉर्म इन 3-4 ऑफ हिज प्लेज एंड मैं आई रिमेंबर ईच स्टोरी वाज अ जेम। एक हर कहानी जो थी इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल, और उसके इतने लेयर्स, इतने एक लेयर खोलो, दूसरा लेयर खोलो, एक तह पे तह था उनकी कहानियों के अंदर, फुल ऑफ मीनिंग। सो एज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप बहुत असर पड़ा उनकी कहानियों का मेरे पे। एंड आई रियली विश कि हमारे जो नौजवान लोग हैं दे ऑल हैव एक्सेस। नादिया, आज के ज़माने में कोई शख्स एक शेर कह लेना तो उसकी गर्दन सीधी खड़ी हो जाती है। इशफाक साहब ने सारी ज़िंदगी नीचे देख के और झुक के चले। ये कैसी शख्सियत है। पाक फजाया का दिन हमें पुरजोश और जज्बे से मनाना चाहिए। आदिल अली कहते हैं लाहौर से, वकार लाहौर से कहते हैं 1965 की जंग की तरह हम आज भी अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हमतन गोश हैं। फौरन ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आके बाकी प्रोग्राम चलाएंगे।